हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री बोर्ड के रिगार्डिंग बात करेंगे। देखो यार, कई सारे स्टूडेंट अपने प्री बोर्ड में कई सारे मिस्टेक्स को करते हैं, तो आज के वीडियो में उन मिस्टेक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन मिस्टेक्स को आपको अपने प्री बोर्ड के दौरान नहीं करना है। देखिए, इसमें दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, जिनका प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुका होगा और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखो यार, कई जनरली स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो 50 से 60% सिलेबस उन लोगों का कवर अप हुआ होगा। ठीक है, ये 50 से 60% सिलेबस उन लोगों का कंप्लीट हुआ होगा। अब देखिए स्टूडेंट गलती कहां पर करेंगे, गलती यहां पर करेंगे, ये 50 से 60% वो लोग सिलेबस पर अच्छा पकड़ बनाने के बजाय वो लोग क्या करेंगे, इस चक्कर में रहेंगे कि हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और यहां पर वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है अब तक, इस सिलेबस को आपको बार बार अच्छे तरीके से रिवाइज करके अपने प्री बोर्ड को देनी है। इस 50 से 60% सिलेबस पर आपका ऐसा पकड़ होना चाहिए कि इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके प्री बोर्ड में तो आप सारे क्वेश्चन करके आ जाओ। अगर मान लीजिए इस 50 से 60% सिलेबस से आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन दे दिया गया तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। ऐसे इस 50 से 60% सिलेबस को आपको तैयार करना है। गलती यहां पर हो जाती है, ये लोग क्या करते हैं, इस 100% सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में इस सब्जेक्ट, इस 50 से 60% सिलेबस पर वो लोग पकड़ बनाते ही नहीं है, रिवाइज करते ही नहीं है, तो उनका पूरा चला जाता है। इसी चक्कर में आप रहते हो तो आपका प्री बोर्ड सारा गड़बड़ हो जाता है। तो आप कहते हो कि भैया मेरे प्री बोर्ड में नंबर नहीं आया, तो नंबर कहां से आएगा भाई मेरे? आप यहां पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है उस सिलेबस पे आपको इतना पकड़ होनी चाहिए, आप समझ लीजिए उस पे एक पीएचडी कर लीजिए उस पे। ठीक है, उससे आपके क्वेश्चन प्री बोर्ड में छूटने नहीं चाहिए। बाकी सिलेबस की रही बात, बाकी सिलेबस हमारा जो 40% बचा हुआ है उसको हम लोग कवर अप करेंगे प्री बोर्ड के बाद। प्री बोर्ड के बाद जाहिर सी बात है आपकी तो स्कूल की क्लासेस होंगी नहीं, आपको क्या करने होंगे, घर पर ही बैठ के सारे स्टडी करने होंगे। तो काफी समय आपके पास इनफ होगा, तो आपको क्या करनी है, इस 40% सिलेबस को आपको अपने प्री बोर्ड के बाद कंप्लीट करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है उस सिलेबस को आपको डेडिकेशन के साथ 100% श्योरिटी के साथ आपको अपने प्री बोर्ड को देनी है। और यार, प्री बोर्ड को आपको हल्के में लेकर नहीं देनी है कि रात को सोए सुबह चले गए उठकर प्री बोर्ड देने। यार, प्रॉपर तरीके से, आप प्रॉपर ढंग से आपको तैयारी करके जानी है। क्योंकि देखिए, प्री बोर्ड जो है एक समझ लीजिए कि आपको एक आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है। आपको जैसे आप एग्जाम बोर्ड का दोगे वैसे तैयारी आपकी प्री बोर्ड की भी होनी चाहिए। ठीक, अगली चीज, अगर मान लीजिए आपका प्री बोर्ड में कम नंबर आ जा रहा है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेयर केस में स्टूडेंट का प्री बोर्ड में 90+ नंबर जाता है, 90+%। रेयर केस में कई बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड में 90+ नंबर स्कोर करते हैं। लेकिन सबका नंबर होता है 80% होता है, किसी का 70% होता है, अप्रॉक्स इसी के आसपास सबका नंबर जो है रहता है। ठीक है, लेकिन आपको डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री बोर्ड का जो नंबर है आपके बोर्ड के नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए आपका आ गया बोर्ड में 80%। मैं ऐसे बंदे को जानता हूं जिसका प्री बोर्ड में 80% आ रहा था, जिसका प्री बोर्ड में 80% आ रहा था और उसी बंदे का बोर्ड में आया है 95%। ठीक है, तो यार प्री बोर्ड का नंबर आपके बोर्ड के नंबर को डिसाइड नहीं करेगा। आपका जो भी प्री बोर्ड में नंबर आ रहा है बस उसको क्या करनी है, आपको एक्सेप्ट करनी है और अपने ऊपर एफर्ट लगाने स्टार्ट कर देनी है। अब प्री बोर्ड के बाद आपको क्या करनी है, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, अगर जिस बंदे का 60%, जिस बंदे का 70% आ रहा है प्री बोर्ड में, तो उसका अप्रॉक्स बोर्ड में जाने वाला है 90+ उसका बोर्ड में जाने वाला है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होनी है। और प्री बोर्ड जैसे हो जाए, जैसे आपका प्री बोर्ड कंप्लीट होता है उसके बाद में जस्ट आप क्या करिए, अपने बोर्ड के प्रिपरेशन में लगा दीजिए अपना जो भी समय आपके पास बच रहे हो। तो ये दो मिस्टेक है, आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।